जो वैल्यू हमने 1 रखी उससे पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई, वो आई 0, वो कितनी आई 0 आई, ठीक है। तो ये पोलिनोमियल जो है उसकी वैल्यू कितनी आई 0 आई, तो क्या आता है वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल। अब मान लीजिए यहां मैंने x के प्लेस में दिया 2 दिया, कितना ले लिया 2 ले लिया, ठीक है। तो यहां से 2x स्क्वायर के प्लेस में क्या लेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई x के प्लेस में 2 माइनस 5, 2 स्क्वायर कितना होगा 4, 4 टू द x प्लस a, यहां भी है तो x प्लस a को बनाया मेरे भाई, जब x प्लस a को बनाया तो यहां से मिला x और प्लस यहां से मिला b, तो ये क्या हो जाते हैं इससे फैक्टर हो जाते हैं, ठीक है। फैक्टर किसको बोलते हैं, जब लास्ट में सिंगल टर्म बचे, मतलब सारी की सारी चीजें मल्टीप्लाई नहीं, ठीक है। मान लीजिए आपको 15 का फैक्टर है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। देखिए, आपकी पहली क्लास हुई थी क्लास 9 रैपिड रिवीजन की, आज है आपकी सेकंड क्लास। पहली क्लास में हमने पहला चैप्टर फिनिश कर लिया था, आज सेकंड क्लास में सेकंड चैप्टर फिनिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्लास का शुभारंभ करते हैं सेकंड चैप्टर का पोलिनोमियल। पोलिनोमियल पोलिनोमियल के बारे में पढ़ते हैं, पोलिनोमियल क्या होते हैं, ठीक है। जैसे कि चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल, तो पोलिनोमियल के बारे में पता भी तो होना चाहिए भाई, पोलिनोमियल आखिरकार होते क्या हैं। चलिए, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। जो पोलिनोमियल हम पढ़ रहे हैं वो किस में है, वन वेरिएबल में है, ठीक है। पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एक्स, ठीक है। जो वन वेरिएबल है वो एक्स में क्या है, पोलिनोमियल है हमारा। इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px is equal to an x की पावर n, an माइनस वन x की पावर n माइनस वन एंड सो ऑन। समझिए, देखिए आप ऐसे समझेंगे, जैसे ax क्यूब है प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस तरीके से ये क्या है हमारा वन वेरिएबल में एक पोलिनोमियल है। यहाँ देखिए x की पावर कितनी है 3 है, यहाँ x की पावर कितनी है 2 है, यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 0 है, ठीक, मतलब कांस्टेंट टर्म है। एंड ए बी सी डी क्या है आपके, कांस्टेंट है, क्या है आपके ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए x की पावर n थी, फिर एक पावर कम हुई, कितनी हुई n माइनस वन, फिर यहाँ से फिर पावर क्या होंगी, कम होंगी, ठीक है, मतलब 1 पावर आ गई यहाँ पे। तो ये जो पावर्स हैं, ध्यान रखना है, ये पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। जितनी भी पावर है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, निगेटिव नहीं होनी चाहिए, डेसिमल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए भाई। चलिए, टर्म्स समझते हैं, टर्म्स क्या होती हैं। आपको मैंने शायद पहले भी बताया था, क्लास ली थी जब। टर्म्स जो होती है, जहां भी प्लस या माइनस का साइन होगा वहां से टर्म्स क्या होती हैं, अलग होती हैं। जैसे यहाँ देखिए, ए एक्स क्यूब के बाद प्लस आया, फिर बी एक्स स्क्वायर के बाद प्लस आया, तो जहां प्लस या माइनस होगा वहां से टर्म क्या होंगी, अलग होंगी। तो ये जो है ये एक अलग टर्म है, ए एक्स स्क्वायर एक अलग टर्म है, बी एक्स ए एक्स क्यूब, बी एक्स स्क्वायर एक अलग टर्म है, सी एक्स एक अलग टर्म है एंड डी एक अलग टर्म है। तो प्लस माइनस जहां भी आएगा वहां से टर्म अलग होती है। ध्यान रखेंगे, जहां भी डिवाइड या मल्टीप्लाई होगी वहां टर्म अलग नहीं होती। जैसे ए एक्स वाई ये है, ठीक है, ए एक्स वाई है, तो ये सिंगल टर्म है, ये अलग अलग टर्म नहीं है। अगर होता ए प्लस एक्स प्लस वाई तो ये अलग अलग टर्म होती है। टोटल कितनी टर्म होती है, 3 टर्म होती है, 1 2 3, लेकिन ये सिंगल टर्म है। तो जहां डिवाइड एंड मल्टीप्लाई आएगा वहां टर्म क्या होगी, सिंगल होगी, अलग नहीं होगी। और जहां प्लस या माइनस आएगा वहां से टर्म क्या हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी, है ना। चलिए, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि टर्म्स क्या होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं वो हम पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर बात करें कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होते हैं भैया, समझते हैं। कांस्टेंट पोलिनोमियल किनको बोलते हैं, ऐसे पोलिनोमियल जिनमें कोई भी वेरिएबल ना हो उसको क्या कहेंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल। जैसे मान लीजिए 2 है, ये क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। 4 है, क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। 3 है, 3 क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। तो जितने भी कांस्टेंट नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल कहलाते हैं, ठीक है। चलिए, तो बात करें जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ जस्ट द टर्म जीरो, भैया जिसमें कोई भी टर्म ना हो, जिसमें कोई भी टर्म ना हो, जीरो टर्म हो, वो क्या कहलाएगा, जीरो पोलिनोमियल। यहाँ तो एक टर्म थी, 2 क्या है, एक सिंगल टर्म है, ठीक? लेकिन जिसमें कोई भी टर्म ना हो वो क्या कहलाएगा आपका, जीरो पोलिनोमियल। क्लियर है। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। मोनोमियल, मोनोमियल क्या होता है, हु हैज ओनली वन टर्म, हु हैज ओनली वन टर्म, जिसमें सिर्फ, जिस पोलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म होगी वो क्या कहलाएगा, मोनोमियल कहलाएगा, ठीक है। बाइनोमियल क्या होता है, हु हैज ओनली टू टर्म,
या हु हैज एग्जैक्टली टू टर्म, जिसकी सिर्फ दो टर्म होंगे, वो क्या कहलाएगा? आपका बायनोमियल कहलाएगा। ठीक है। ट्राइनोमियल क्या होता है? हु हैज ओनली थ्री टर्म या हु हैज एग्जैक्टली थ्री टर्म, जिस पोलिनोमियल की सिर्फ तीन टर्म होंगी या एग्जैक्ट तीन टर्म होंगी, उसको क्या कहलाएंगे? हम क्या कहेंगे उसको? उसको कहेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है। तो ये बाइनोमियल भी आपको समझाया मैंने और ट्राइनोमियल भी समझाया। एग्जाम्पल आप लेना चाहें ले सकते हैं। ठीक है। मोनोमियल जैसे एक्स क्यूब है, सिंगल टर्म है। 7/3 एक्स जेड है, सिंगल टर्म। अब देखिए यहाँ एक्स के साथ मल्टीप्लाई में जेड है, तो ये टर्म अलग नहीं हुई, ये एक ही टर्म है। -2 है, ये भी सिंगल टर्म है। तो जितनी भी सिंगल टर्म होती हैं वो क्या कहलाती हैं? मोनोमियल। ठीक है। चलिए, बाइनोमियल में क्या बताया? टू टर्म्स वाला। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, इसमें कितनी टर्म है? टू टर्म है। एक एक्स स्क्वायर है, एक एक्स है। फिर बाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट टू, बाई क्यूब प्लस स्क्वायर रूट टू, यहाँ भी टू टर्म है। बाई स्क्वायर बाई क्यूब है एंड स्क्वायर रूट टू है। ठीक। फिर 5x² y प्लस 6x z। अब देखिए 5x² y, ये पूरी की पूरी एक टर्म है, ये अलग नहीं है। ठीक है। और एक टर्म भैया ये है, और दोनों में क्या है? सम है। तो जहां सम लगा होगा या डिफरेंस होगा, माइनस लगा होगा, वहां से टर्म अलग होती है। तो ये क्या कहलाएंगे? एग्जाम्पल। ये बाइनोमियल के एग्जाम्पल कहलाएंगे। ठीक है। ट्राइनोमियल जिसमें टोटल टर्म कितनी होंगी? थ्री टर्म होंगी। ठीक है। जिसमें टोटल टर्म कितनी होंगी? थ्री टर्म होंगी। ठीक है। वन टर्म इसकी ये है और टू टर्म्स यहाँ नीचे है, तो ये क्या कहलाएंगे? ट्राइनोमियल। ठीक है। फिर आगे टेट्रानोमियल आता है, और उससे आगे चलते हैं तो उनको फिर हम क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल बोलते हैं, मतलब जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो। ठीक है। या मोर देन थ्री टर्म्स हम कह सकते हैं। डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल, बच्चे यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसको समझेंगे। डिग्री क्या होती है? देखिए, जैसे पीछे एग्जाम्पल था, मान लीजिए ये एग्जाम्पल है हमारे पास। यू पावर कितनी है? 4 है, प्लस यू की पावर 7 है, प्लस यू है। ठीक है। u टू दी पावर 4 प्लस u टू दी पावर 7 प्लस क्या था? और हाँ, प्लस u था। ठीक है। तो वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी, वो डिग्री कहलाएगी किसकी? पोलिनोमियल की। ठीक है। तो यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी है मेरे भाई? यहाँ मैक्सिमम पावर है 7। देखिए, मैक्सिमम पावर कितनी है? 7 है। एक एग्जांपल से और समझेंगे। मान लीजिए ax² बाई प्लस bx³ z² प्लस c बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें मैक्सिमम टर्म क्या है वो समझते हैं, सॉरी मैक्सिमम पावर क्या है वेरिएबल की वो समझते हैं भाई। तो मैक्सिमम पावर जो देखेंगे वो किसी एक टर्म में देखेंगे। ठीक है। पूरी की पूरी टर्म में, मतलब यहाँ पूरी की पूरी टर्म में अगर पावर देखें तो कितनी पावर है? 3 ये है, 2 ये है, तो टोटल कितनी पावर है? 5 है। यहाँ 2 पावर ये है, 2 पावर ये है, तो एक ही टर्म में टोटल कितनी पावर है? 4 है। यहाँ 2 पावर ये है, 1 पावर ये है, तो एक ही टर्म में टोटल कितनी पावर है? 3 पावर है। अब देखिए मैक्सिमम पावर कितनी है? तो मैक्सिमम पावर है 5। तो ये जो डिग्री कहलाएगी इसकी, वो डिग्री क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी भैया 5। क्या कहलाएगी? डिग्री 5। तो इस चीज को आप समझेंगे, जो भी मैक्सिमम पावर होगी वेरिएबल की, किसी भी पोलिनोमियल में वेरिएबल की जो भी मैक्सिमम पावर होगी वो उसकी डिग्री कहलाती है। ठीक है। यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी है? 7 है। तो इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी मेरे भाई? इस इक्वेशन की डिग्री होगी 7। क्या होगी? डिग्री 7 होगी। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, वेरिएबल जो भी पोलिनोमियल है, उसका जो भी वेरिएबल है, उसमें जो मैक्सिमम पावर होगी, जिस टर्म में भी मैक्सिमम पावर मिलेगी, वो उसकी डिग्री कहलाएगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल। देखिए, वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होता है इसको समझते हैं। इसको एक एग्जांपल से ही समझ लेंगे, है ना। मान लीजिए आपके पास 2x² प्लस 3x माइनस 5 है। ठीक है। ये वेरिएबल की आप कोई भी वैल्यू रखिए, वेरिएबल की आप कोई भी वैल्यू रख लीजिए। मान लीजिए हमने वेरिएबल x है उसकी वैल्यू 1 ले ली। ठीक है। तो लिखेंगे पुट x इक्वल टू 1 इन गिवन इक्वेशन। ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 रखनी है। मैं यहाँ x की वैल्यू 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर करूंगा, कितना आएगा? 1 आएगा, और मल्टीप्लाई में 2 की, तो यहाँ से 2 1 जा 2, प्लस है प्लस लगाएंगे। 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 1 माइनस 5, तो यहाँ से 3 1 जा 3 माइनस 5, 2 प्लस 3 करेंगे कितना आएगा? 5 माइनस 5। x की जो वैल्यू हमने 1 रखी, उससे पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई? वो आई 0। वो कितनी आई? 0 आई। ठीक है। तो ये पोलिनोमियल जो है उसकी वैल्यू कितनी आई? 0 आई। तो ये कहलाता है वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल। अब मान लीजिए यहां मैंने x के प्लेस पर भैया 2 रख दिया, आपकी बार कितना ले लिया? 2 ले लिया। ठीक है। तो यहां से 2x² के प्लेस पर क्या लेंगे? 2 का स्क्वायर,
प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स के प्लेस पर 2 माइनस 5, 2 स्क्वायर कितना होगा 4, 4 टू जा 8 प्लस 3 टू जा 6 माइनस 5, 8 6 प्लस करेंगे कितना आएगा 14 माइनस 5। तो यहाँ से पोलिनोमियल जो था उसको सोल्व करने पर वैल्यू कितनी आई 9 आई। तो ये होता है वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल। क्लियर है? चलिए, जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होता है, जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होता है वो समझते हैं। चलिए भाई, जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल या इससे समझ लीजिए जो अभी समझाया मैंने, यहाँ जो x की वैल्यू 1 है और यहाँ x की वैल्यू 2 है, तो ये जो x की वैल्यू है या हम कह सकते हैं वेरिएबल की वैल्यू है, वही क्या कहलाता है जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। जैसे यही मान लीजिए ये इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, अगर इसको हम इक्वल जीरो ले लें, इक्वल जीरो ले यहाँ से, तो यहाँ से x की कुछ वैल्यू आएंगी, x की कुछ वैल्यू आएंगी भैया, तो x की जो भी वैल्यू आएंगे वो क्या कहलाएगा जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल। ठीक है, तो जीरोस का सीधा सीधा मतलब है जो भी वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू निकल के आती है, जो भी वैल्यू उसकी हम फाइंड करते हैं वो क्या कहलाता है जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि डिविडेंड जो होता है वो किसके इक्वल होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं इसी के साथ, उससे समझ लेंगे। ये जो एग्जांपल आपको लिया गया यहाँ पे, इससे आपको थोड़ा सा समझने में डिफिकल्टी होगी। ठीक है, समझिए। मान लीजिए आपके पास 17 है भैया, क्या है आपके पास 17 है। ठीक है, तो 17 को डिवाइड करना है 3 से, 17 को डिवाइड करना है 3 से। ठीक है, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 17 अनडिवाइडेड बाय 3, फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, है ना। जो 17 है वो क्या होता है हमारा, वो होता है डिविडेंड। 17 जो है वो क्या होता है भैया, डिविडेंड होता है। ठीक है, तो 17 होगा डिविडेंड, 3 क्या होगा, 3 होगा डिवाइजर, क्या होगा 3 डिवाइजर होगा। ठीक है, अब आगे की कहानी देखते हैं। हम जब इसको सोल्व करेंगे तो मान लीजिए 17 को 3 से डिवाइड करना है, तो 17 को यहाँ लिखेंगे, 3 को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, टेबल कम ही पढ़ते हैं या इसको इक्वल पढ़ते हैं, यहाँ से क्या मिला 2 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से 3 5 जा 15 आए, तो ये 5 जो है ये क्या है भाई, ये 5 है क्वोशिएंट, क्या है ये क्वोशिएंट। ठीक, एंड ये जो 2 है हमारा, ये क्या है, ये है रिमाइंडर, 2 क्या है रिमाइंडर। ठीक है, 2 क्या है रिमाइंडर है। अब ध्यान से समझेंगे, ये जो 17 आया, ये जो डिविडेंड है ये कहाँ से आया, ये भैया जो डिवाइजर था और जो क्वोशिएंट था उनकी मल्टीप्लाई की और जो रिमाइंडर था उसको उसमें ऐड कर दिया तो डिविडेंड बन गया। देखिए हमारा क्वोशिएंट क्या है 5 है, क्वोशिएंट क्या है हमारा 5 है, एंड डिवाइजर क्या है हमारा 3 है, तो डिवाइजर एंड क्वोशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें रिमाइंडर ऐड कर देंगे। रिमाइंडर क्या है हमारा 2 है। ठीक है, 3 5 जा 15 प्लस 2, 15 प्लस 2 क्या होगा 17, और 17 क्या था हमारा डिविडेंड, 17 क्या था डिविडेंड। डिविडेंड हम कैसे फाइंड करते हैं, अगर हम फॉर्मूले फॉर्म में देखें तो डिविडेंड जो होता है वो डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। क्लियर है? चलिए, तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा भैया। ठीक है, फैक्टर थ्योरम क्या होती है, फैक्टर थ्योरम समझते हैं। लेट क्यू एक्स बी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। ठीक है, और n की जो वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल 1 है, एंड ए बी एनी रियल नंबर, ए कोई भी एक रियल नंबर है, हम कह सकते हैं कांस्टेंट है। ठीक है, then x minus 1 is a factor of qx if and only if qa is equal to 0। इस चीज को समझते हैं, इस चीज को हम समझते हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है कोई सी भी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, अभी पीछे एग्जांपल लिया था उससे समझ लेते हैं। देखिए ये यहाँ एग्जांपल लिया था हमने, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 था, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3x माइनस 5। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें हमने जब x इक्वल 1 लिया था, x इक्वल 1 लेने पर जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, 0 आई थी। वैल्यू जो आई थी वो क्या आई थी, 0 आई थी। क्या आई थी वैल्यू, 0 आई थी। तो जब हम वेरिएबल की कोई भी वैल्यू लेंगे और वो 0 आ जाए, वो क्या आ जाए, वो 0 आ जाए, तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 रखने पर क्या आया था, 0 बना था। तो अगर हम इसको लेफ्ट साइड में ले जाएं तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बन रहा है, 0 x माइनस 1 पे।
इसका मतलब x माइनस वन क्या है, इस इक्वेशन का एक फैक्टर है। मतलब फैक्टर होने का मतलब इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। कौन करेगा, x माइनस वन। तो यहां से x माइनस वन क्या है, इसका एक फैक्टर है। तो ये कहलाता है फैक्टर थ्योरम। या हम कहें तो भैया अगर x माइनस वन इसका एक फैक्टर है, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, फाइंड करने पर जीरो आएगी। वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। अगर यहाँ से x माइनस वन इक्वल जीरो लेंगे तो x की वैल्यू क्या है, वन। अगर x की वैल्यू हम वन रखेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो इसका क्या है, कन्वर्स है, उल्टा है। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ क्यू एक्स इफ एंड ओनली इफ क्यू ए इज इक्वल टू जीरो। यदि क्यू ए की वैल्यू क्या है, जीरो है। ठीक है, और उसका कन्वर्स क्या होगा, इफ क्यू ए इज इक्वल टू जीरो। यदि क्यू ए इज इक्वल टू जीरो है तो तब एक्स माइनस ए क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो ये बात आपको भैया समझनी चाहिए और जान लेनी चाहिए। चलिए, फैक्टराइजेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फैक्टराइजेशन मतलब उसके फैक्टर करना, किसके, एक पोलिनोमियल के। कैसे होते हैं, कैसा पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, ये आपको भी समझाएंगे। फिर है आपका फैक्टराइजेशन ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल। ये दोनों चीज आपको समझाते हैं, देखिए समझिए। कोई भी पोलिनोमियल है तो उसकी जो मिडिल टर्म होगी, कोई भी पोलिनोमियल है उसकी जो मिडिल टर्म होगी, ठीक है, उसको हम ब्रेक करेंगे। ब्रेक करेंगे प्लस में या माइनस में, ब्रेक करेंगे प्लस में या माइनस में। ठीक है, एंड क्वेश्चन आप कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स ले लीजिए ना, पी एक्स है प्लस क्यू है। ठीक है, यहाँ से पी एंड क्यू क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। पी एंड क्यू क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा। जो इसकी मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म क्या है, पी एक्स है, और उसमें जो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू क्या है, पी है। तो पी को हम ए प्लस बी के फॉर्म में लिखेंगे, ए प्लस बी के फॉर्म में लिखेंगे या ए माइनस बी के फॉर्म में लिखेंगे। ए प्लस बी कब लेंगे, ए माइनस बी कब लेंगे, वो मैं आपको भी समझाऊंगा भाई। ठीक है, प्लस अब ये जो क्यू है ये ए मल्टीप्लाई बी होना चाहिए। ये क्यू है ये ए मल्टीप्लाई बी होना चाहिए। इस फॉर्म में लिखने से हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर फाइंड करते हैं। क्या करते हैं, फैक्टर फाइंड करते हैं। ठीक है, एक्स इसके साथ है तो एक्स यहाँ आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी, इस तरीके से क्या हो जाते हैं, फैक्टर होते हैं। फिर यहाँ से कॉमन लेंगे वैल्यू और यहाँ से कॉमन लेंगे, तो यहाँ से अगर एक्स कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स प्लस ए। ठीक, और यहाँ से बी कॉमन लेंगे तो यहाँ से मिलेगा एक्स प्लस ए। अब एक्स प्लस ए यहाँ भी है यहाँ भी है, तो एक्स प्लस ए कॉमन आया मेरे भाई। जब एक्स प्लस ए कॉमन आया तो यहाँ से मिला एक्स और प्लस यहाँ से मिला बी। तो ये क्या हो जाते हैं, इसके फैक्टर हो जाते हैं। ठीक है, फैक्टर किसको बोलते हैं हम, जब लास्ट में सिंगल टर्म बचे, मतलब सारी की सारी चीजें क्या हो, मल्टीप्लाई में हो। ठीक है, मान लीजिए आपको 15 के फैक्टर करने हैं, तो आप इसको क्या लिखोगे, 3 5 जा 15। तो 3 और 5 क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ भी सेम कंडीशन है, एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी किस में है, मल्टीप्लाई में। और जब चीजें मल्टीप्लाई में होती हैं तो मतलब सिंगल टर्म होती है। ब्रैकेट के अंदर क्या है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ब्रैकेट के अंदर क्या है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, उसमें कुछ भी हो हमें उससे लेना देना नहीं है। बस हमें पता है कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो ये होता है आपका फैक्ट करना। ठीक है, लास्ट में क्या मिला आपको, एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी। ठीक है, एक तरीका और होता है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, अभी आपको पीछे बताया था फैक्टर थ्योरम में। ठीक है, क्या करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वी ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, लेट टू फैक्टर एक्स माइनस ए एंड एक्स, सॉरी एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा। मान लीजिए जो लास्ट में रिजल्ट आई है, जो इसके टू फैक्टर आए, ये मान ली हमने कि भैया एक्स माइनस अल्फा है एंड एक्स माइनस बीटा है। ठीक है, ये क्या है, इसके दो फैक्टर हैं, एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा। एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, वो इसके इक्वल होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और यहाँ कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता है, ए ले लीजिए, ए क्या है, एक कांस्टेंट है भाई, ए क्या है, एक कांस्टेंट है। तो यहाँ से यदि हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर, पूरे का पूरा यहाँ मल्टीप्लाई ए के साथ, माइनस ए अल्फा प्लस बीटा प्लस और मल्टीप्लाई एक्स। जब हम इनको सोल्व करेंगे तो पूरे का पूरा क्या आएगा, ये यहाँ से हमको मिलेगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए अल्फा प्लस बीटा
मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए अल्फा बीटा, ठीक है। तो यहां से चलिए मल्टीप्लाई करके आपको दिखाई देता हूँ, स्पेस थोड़ा सा कम है यहाँ। एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक, माइनस, अब यहां से देखिए एक्स का मल्टीप्लाई एक्स के साथ एक्स स्क्वायर आया, फिर एक्स का मल्टीप्लाई ए के साथ तो माइनस के ए एक्स, अब यहां से माइनस के बीटा का मल्टीप्लाई एक्स के साथ माइनस के बीटा एक्स, ये अल्फा है, सॉरी ए बोल रहा हूँ इसको अल्फा, और माइनस के अल्फा माइनस के बीटा तो प्लस अल्फा बीटा, और सबके साथ भैया क्या है यहाँ, सबके साथ क्या है यहाँ ए है, ए भी सबके साथ होगा है ना, ए भी क्या होगा सबके साथ होगा। अब यहां से देखिए एक्स स्क्वायर, यहां से माइनस कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा अल्फा प्लस बीटा और मल्टीप्लाई एक्स प्लस, अब ए यहां भी मल्टीप्लाई करेगा यहां भी और यहां भी ए अल्फा बीटा, तो ये कंडीशन आपकी बनती है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इक्वल होगा, ठीक है। ऑन इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म वी गेट अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा माइनस बी अपॉन ए, कितना होगा क्या कहते हैं कंपेयर करने पर माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। एंड अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होगी सी अपॉन ए, यदि ए को हम यहाँ इधर डिवाइड में ले जाएं, ठीक है, ए को अगर डिवाइड में ले जाएं, ठीक, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा बीटा कितना आएगा सी अपॉन ए, ठीक है। तो इस तरीके से हम अल्फा बीटा फाइंड कर सकते हैं भाई। चलिए अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। तो आइडेंटिटीज क्या होती है पढ़ेंगे, एन अलजेब्रिक आइडेंटिटी इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन दैट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑकरिंग ऑन इट, ठीक है। वेरिएबल जो उसमें ऑकरिंग होते हैं मतलब उसमें प्रेजेंट होते हैं, उसमें हम उस वेरिएबल की कोई भी वैल्यू पुट कर ले, वो क्या करेगी सब वैल्यू को सेटिस्फाई करे, तो क्या कहलाता है आइडेंटिटी कहलाती है, क्या कहलाती है आइडेंटिटी। जैसे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ जो वेरिएबल है उनके आप कोई भी वैल्यू रख लीजिए, दोनों जगह सेटिस्फाई करेंगे। देखिए एलएचएस में भी और आरएचएस में भी, मान लीजिए एक्स आपने 2 लिया एंड वाई आपने 3 लिया, ठीक है, और उसका होल स्क्वायर करा, क्या करा होल स्क्वायर, 2 + 3 कितना आएगा 5, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25। एलएचएस में x इक्वल 2 और y इक्वल 3 लेने पर रिजल्ट क्या मिला 25, आरएचएस में भी सेम रिजल्ट मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर इट मीन 2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू 2 एंड बाई की वैल्यू 3 प्लस बाई स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12 होगा, प्लस 3 स्क्वायर 9, इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 25, तो ये कहलाती है आइडेंटिटी, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, एक्स की और कोई सी वैल्यू ले लीजिए वाई की और कोई सी ले लीजिए, दोनों साइड क्या आएंगी रिजल्ट सेम ही आएगा। तो ये कुछ आइडेंटिटीज है भैया, इनको आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। एक है एक्स माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है एक बार प्लस वैल्यू एक बार माइनस, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, क्लियर। तो ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए भाई। एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2z एक्स, क्लियर। चलिए एक्स प्लस वाई के अगर होल क्यूब की बात करें हम, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, देखिए यहाँ प्लस है तो सारे के सारे प्लस, ठीक, और x माइनस वाई का होल स्क्वायर तो सारे के सारे साइन क्या होंगे माइनस होंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई, क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए, लास्ट वन, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू क्या होती है x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, और यदि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब x की कुछ वैल्यू है y की कुछ वैल्यू है z की कुछ वैल्यू है और उन्हें ऐड करने पर रिजल्ट 0 आ जाए, तो फिर क्या कंडीशन बनती है, तो यहां से 0 तो मतलब ये सब 0 हो गया, तो जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाएगा तो राइट साइड पूरी क्या हो गई 0 हो गई, तो माइनस के जो 3xyz है वो कहां जाएंगे राइट साइड में और कैसे हो जाएंगे प्लस के 3xyz, तो यहां से बनेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। इस आइडेंटिटी के बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करने को मिलते हैं इक्वेशन उसमें सॉरी एक्सरसाइज में, ठीक है। तो
ये आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ पॉलिनोमियल। ये एक रैपिड रिवीजन चल रहा है, तो इसमें ये नहीं है कि हम क्वेश्चन करके दिखाएंगे आपको, हर एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे, वो आपको सिलेबस में पढ़ाया है, ठीक है, जो सिलेबस आपको कराया उसमें पढ़ाए हैं सारे एक क्वेश्चन। तो यहाँ भैया क्या है, चीजों को बस समझना है, ठीक। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 के साथ। तब तक भैया पढ़ते रहिए और मौज मस्ती करते रहिए।